आज की वीडियो में हम बिल्कुल विस्तार में देखेंगे कि आखिर ये दाखिल खारिज क्या होता है और इसे कराना क्यों जरूरी होता है। अगर आप इसे नहीं कराते हैं तो आपको किन किन नुकसान का सामना करना पड़ेगा, पूरी बातें वीडियो में आगे बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये दाखिल और खारिज होता क्या है। तो दोस्तों, दाखिल और खारिज जमीन की रजिस्ट्री के बाद की प्रक्रिया है। इसे कराना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप इसे कराने के बाद ही आपने जिस भी प्लॉट की रजिस्ट्री कराई है उस प्लॉट के आप पूर्ण रूप से मालिक होते हैं। दाखिल और खारिज का जो शाब्दिक अर्थ है, पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो दोस्तों, खारिज का अर्थ होता है हटा देना और दाखिल का अर्थ होता है अंकित करना या चढ़ा देना। पूरी प्रक्रिया में होता यह है कि आपने जिससे भी अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराई है उसका नाम गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से हटाकर आपका नाम दाखिल कर दिया जाता है, आपका नाम चढ़ा दिया जाता है। इससे यह होता है कि आपने जिस भी प्लॉट की रजिस्ट्री कराई है इसके बाद आप उस जमीन के पूर्ण रूप से मालिक हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने जमीन की दाखिल और खारिज की प्रक्रिया को कितने दिन बाद करा सकते हैं। तो जमीन की रजिस्ट्री होने के 35 दिन बाद आप अपने दाखिल और खारिज की प्रक्रिया को करा सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने दाखिल और खारिज की प्रक्रिया को नहीं कराया तो आपको यहाँ पर किन किन नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला नुकसान है कि आपने भले ही अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा ली है पर फिर भी आप उस जमीन पर अपना कोई स्वामित्व नहीं रखते हैं। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जिसने भी उस जमीन को बेचा है वो ऑनलाइन उसका नाम ही वहाँ पर शो करेगा। आप जब चेक करेंगे तो आपका नाम वहाँ पर शो नहीं करेगा, आप जमीन के पूर्ण रूप से मालिक नहीं माने जाएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान, अगर आपको कभी भी लोन की जरूरत पड़ती है तो आप अपनी उस जमीन पर कभी लोन ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि अभी आप उस जमीन के पूर्ण रूप से मालिक नहीं है। खारिज और दाखिल कराना इसीलिए बहुत ही जरूरी हो जाता है क्योंकि इसके बाद ही आप उस जमीन के पूर्ण रूप से मालिक हो पाएंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, अगर गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आती है, जैसे उस प्लॉट से होकर एक्सप्रेस वे गुजर रहा है या फिर कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम उस प्लॉट से होकर गुजरती है, आपको वहां पर गवर्नमेंट 1 रुपया भी नहीं देगी। आप उस पैसे को पाने के हकदार नहीं है क्योंकि अभी वो जमीन पूर्ण रूप से आपकी नहीं है, आपका अभी कोई भी स्वामित्व उस जमीन पर नहीं माना जाएगा। इसीलिए दाखिल और खारिज कराना और भी जरूरी हो जाता है। चौथे पॉइंट पर अगर हम लोग बात करें तो कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है या फिर बाढ़ आती है या फिर आगजनी हो गई है, आपने कोई भी फसल वो आगजनी हो गई है, अगर आग से पूरी फसल बेकार हो गई है तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट से जो भी मदद आती है उस मदद का आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि आप अभी अपने जमीन के पूर्ण रूप से मालिक नहीं है। तो दोस्तों, ये थी टोटल इन्फॉर्मेशन आपके जमीन की दाखिल और खारिज का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं आपको फिर से एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।